पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में एक रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, हम बैनुल-अक़वामी इदारों को खुशामदीद कहते हैं कि वो अपनी महारत से पाकिस्तान को रोशनास कराएं, सरमायाकारी के मौके तलाश करें और वसाइल की वसी सलाहियत की तरक्की में हमारे साथ शराकतदारी करें। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान की मादनियात की दौलत को अखज़ करने के लिए इंजीनियर, जियोलॉजिस्ट, ऑपरेटर और बहुत से माहिर कारकुन दरकार हैं। इसीलिए हम इस शोबे की तरक्की के लिए तलबा को बैरून मुल्क तरबियत के लिए भी भेज रहे हैं। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि इस वक्त बलूचिस्तान के 27 पाकिस्तानी तलबा ज़ाम्बिया और अर्जेंटीना में मिनरल एक्सप्लोरेशन में तरबियत हासिल कर रहे हैं। हमारा मकसद मादनी शोबे के लिए अफरादी कुव्वत, महारत और इंसानी वसाइल पैदा करना भी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक रोज की तेजी के बाद शदीद मंदी के बायस इंडेक्स 1,13,000 पॉइंट्स की हद को छू बैठा। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज कारोबार के आगाज पर ही मनफी रुझान देखने में आया। 2500 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,12,891 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता कारोबारी रोज के इख्तिताम पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 622 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,15,532 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कदर में 13 पैसे कमी हुई, जिसके साथ इंटरबैंक में डॉलर 280.73 रुपए से कम होकर 280.60 रुपए पर आ गया है। पाकिस्तान में खरबों डॉलर्स के मादनी ज़खायर हैं। पाकिस्तान मादनी वसाइल के इस्तेमाल से IMF को खैराबाद कह सकता है। मादनी शोबे में सरमायाकारी को फरोग देने के लिए इस्लामाबाद में 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का आगाज हो गया है, जहां अमेरिका, चाइना, सऊदी अरब, रूस, फिनलैंड और तुर्किया समेत दीगर ममालिक के वफूद शरीक हैं। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि तमाम मंदूबीन को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहता हूँ। फोरम के कामयाब इनेकाद पर मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। फोरम के इनेकाद से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा होगा। फोरम मादनियात के शोबे में सरमायाकारी में इजाफे का बाइस बनेगा। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में अस्करी मसनूई ज़हानत के खतरात पर तशवीश का इजहार करते हुए खबरदार किया है कि अस्करी मैदान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नए असलहा जाती मुकाबलों का आगाज कर सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा की तख़फ़ीफ़ असलहा कमीशन के मुबाहसे से खिताब में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब बराए अक़वाम मुत्तहिदा आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि AI को असलहे के किसी नए मुकाबले के मैदान में तब्दील होने से रोका जाए। उन्होंने कहा कि AI इलाकाई आलमी सलामती के माहौल को अदम इस्तेहकाम का शिकार बना सकता है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने मजीद कहा कि इसके आलमी अमन सलामती पर गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। जोहरी तख़फ़ीफ़ असलहा अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी के हवाले से खुशखबरी सुनाते हुए कहा है कि अब कौमी एयरलाइन की निजकारी से हुकूमत को फायदा होगा। ख्वाजा आसिफ ने समाजी राब्ते की साइट एक्स पर अपने बयान में लिखा कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने माली साल 2024 के लिए अपने अकाउंट्स की मंजूरी दे दी है और 21 साल के बाद इसने 9.3 बिलियन का ऑपरेटिंग मुनाफा और 26.2 बिलियन का खालिस मुनाफा हासिल किया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में चारों अतराफ से अच्छी खबरें आ रही हैं। हुकूमत PIA निजकारी के अमल के जरिए मालियाती कारकर्दगी से फायदा उठाने के लिए तैयार है। माजी में बदअमनी का अहम किरदार अदा करने वाले आज बदअमनी का ताना दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि MQM ने हजारों माओं की गोदें उजाड़ी। MQM के पास कोई सियासी एजेंडा नहीं, धड़ेबंदी का शिकार है। शर्जील मेमन का कहना था कि डंपर हादसात को जवाब बनाकर नफरत के बयान दिए जा रहे हैं। सिंध को बदअमनी का शिकार नहीं होने देंगे। उन्होंने चैलेंज देते हुए कहा कि असम्बली रुकनियत से इस्तीफा देने को तैयार हूँ, इलेक्शन में मुकाबला करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सीनियर रहनुमा ताज हैदर के इंतकाल पर 3 रोजा शोक का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत पर पीपल्स पार्टी ने 3 रोजा शोक का ऐलान किया। इस दौरान पीपल्स पार्टी की सियासी सरगर्मियों में 3 रोज तक मुअत्तल रहेगी। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर मुख्तसर इलालत के बाद 83 बरस में इंतकाल कर गए थे। मरहूम का ताज हैदर की नमाज जनाजा आज बरोज बुध बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद इमाम बारगाह यसरफ फेज 4 डिफेंस सोसाइटी में अदा की जाएगी। हुकूमत पंजाब ने मेला चरागा के सिलसिले में 12 अप्रैल को लाहौर में आम तातील का ऐलान कर दिया। पंजाब के महकमे सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि
हजरत शाह हुसैन के सालाना उर्स के सिलसिले में 12 अप्रैल 2025 को जिला लाहौर में आम तातील होगी। नोटिफिकेशन में आम शहरियों को वाज़ेह किया गया है कि हजरत शाह हुसैन के सालाना उर्स के सिलसिले में पूरे जिला में आम तातील होगी और इसका इतलाक सिर्फ लाहौर की सतह पर और शहर में ही वाक़या ज़िली दफातर पर होगा। मजीद बताया गया है कि इस तातील का इतलाक पंजाब सिविल सेक्रेटरीट, मुंसलिक इदारों और रीजनल दफातर पर नहीं होगा। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिसके बायस मौसम खुशगवार हो गया। हरीपुर में भी मूसलाधार बारिश हुई। दोलताना और गिरदोनवाह में भी बादल बरसे। मलका कोहसार मरी में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी हुई। पीडीएमए ने 11 अप्रैल तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई कर दी। पंजाब में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री तक बढ़ाने का इम्कान पैदा हो गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश मुतवक्का है। अमेरिका और चीन में तजारती जंग में शिद्दत आ गई। अमेरिका ने चीन पर 104% टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया। व्हाइट हाउस की तस्दीक करते हुए कहा कि चीन पर आज से 104% टैरिफ नाफिज होगा। चीन का टैरिफ पर जवाबी कार्रवाई करना गलती थी। अगर चीन मुआहदा करता है तो ट्रंप की जानिब से रिलीफ मिलेगा। प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस का भी अपने बयान में कहना था कि 70 मुल्क अमरीकी टैरिफ पर बातचीत शुरू करने के लिए राबिता कर चुके हैं। मुआहदे उनसे किए जाएंगे जो अमरीका को फायदा पहुंचाए और तजारती खसारा पूरा करें। हर मुल्क के लिए तमाम ऑप्शन मुज़ाकरात की मेज पर हैं। इसराइली फौज के गजा के रिहायशी इलाकों पर हमले जारी रहे। 24 घंटे में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। खान यूनस में अल नसर हॉस्पिटल के करीब सहाफियों के कैंप पर बमबारी से 3 सहाफी शहीद और 8 जख्मी हो गए। दीरुल बला के रिहायशी इमारत पर बमबारी से 9 फलस्तीनी शहीद हो गए। वस्ती गजा सिटी में भी बमबारी से 5 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। शुहदा की मजमूई तादाद 50,810 हो गई। 1,15,688 फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइली फौज रोजाना की बुनियाद पर 100 से ज़ायद फलस्तीनी बच्चों को शहीद और जख्मी कर रही है। इमदादी सामान की तरसील पर पाबंदी से फलस्तीनियों को ग़िज़ाई किल्लत का सामना भी है। 18 मार्च के बाद से जारी इसराइली बर्बरियत में 4 लाख से ज़ायद फलस्तीनी बेघर हो चुके हैं। चीन के सूबे हिबाई में नर्सिंग होम पर आग लगने से 20 अफराद हलाक हो गए। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक नर्सिंग होम पर आग गुज़िश्ता रात लगी, जिसके नतीजे में 20 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। रिपोर्ट में बताया गया है कि नर्सिंग होम में मौजूद दीगर अफराद को तिबी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। चीनी हुकाम का कहना है कि आग लगने की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी है। रवां साल जनवरी में भी हिबाई सूबे की एक मार्केट में आग लगने से 8 अफराद हलाक और 15 जख्मी हो गए थे।